पंचायत सहायक पोर्टल एवं वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगी। आप लोगों को पता होगा एसीएस स्तर की वीसी में 22 तारीख को ऑलरेडी ये वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जा चुकी है। इस वेब एप्लीकेशन के द्वारा आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप अपने ग्राम पंचायत के रह रहे सदस्यों की माइक्रो लेवल की डिटेल्स एक प्लेटफॉर्म से अपडेट कर सकेंगे। साथ ही 60 योजनाएं जो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर रह रहे सदस्यों को प्रोवाइड की जा रही है सरकार के द्वारा, उसकी सभी जानकारी, शासनादेश किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके के लोग उसके लिए एलिजिबल है, उसकी जानकारी एक प्लेटफॉर्म में, साथ ही URL दे रखी है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानकारी लें कि आपको निर्धनतम टोले से सर्वे स्टार्ट करना है। सर्वे स्टार्ट करने के साथ आपको शेयर करते हो कि किस तरीके का मैप आप लोग बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये आपको आपके गांव पंचायत का मैप दिया होगा। इस तरह का मैप को बाद में आप हम स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट से। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कैसे हम अपनी वेबसाइट को खोलेंगे, कैसे कार्य करेंगे वेबसाइट पे आगे। और 4 तक हमारी वेबसाइट खोलने के लिए सबसे पहले आप ब्राउजर खोलेंगे। ब्राउजर में URL टाइप करेंगे। नोट डाउन दैट URL upgpsaha.in। upgpsaha.in URL खोलने पर आपको ये वेबसाइट खुलकर आएगी। इससे आपको DPM अम्बेडकर नगर क्या आप बताएंगे? स्क्रीन आपको विजिबल है? DPM अम्बेडकर नगर? यस मैम, विजिबल है मैम। स्क्रीन विजिबल है और मैं देख सकते हूँ वेटिंग रूम में मोर देन 15 पीपल आर इन वेटिंग रूम। प्लीज इन्हें एडमिट करें। एक्सेप्ट कर रहे हैं मैम उनको भी। ओके, ठीक है। आपके सामने विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है आपके होम पेज की। आप देख सकते हैं इसके मिड में एक बटन आ रहा है, बड़ा सा योजना बटन। इस पे हम क्लिक करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया गवर्नमेंट द्वारा 60 आपको स्कीम सर्व की जा रही है जिसके द्वारा ग्राम पंचायत में रह रहे सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब इन 60 योजनाओं को 9 भागों में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं 9 टैब्स आर विजिबल इन योर स्क्रीन राइट नाउ। पहला है परिवार से संबंधित आधार योजनाएं, दूसरा है पेंशन से संबंधित योजनाएं, तीसरा है श्रमिकों से संबंधित योजनाएं, चौथा है शिक्षा व प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं एवं अन्य। इन योजनाओं में कुछ कैटेगरी दी गई है, उनकी जानकारी के लिए हम इस टैब पे क्लिक करेंगे। आपने जैसे ही क्लिक किया परिवार से संबंधित आधार योजना, इसके अंतर्गत 7 सब योजनाएं दी गई हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास एवं अन्य। अब इसमें हम जानकारी लेंगे। मैंने आपको बताया कि ये वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू आप जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी जानकारी, उनकी शासनादेश, उनसे संबंधित कहाँ पर है। एक बात क्लियर रखिए, ये वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म देगी जिससे आप अपने माइक्रो लेवल की डिटेल ग्राम पंचायत सदस्यों की फीड कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ पाने के लिए उसकी संबंधित वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा। तो हम क्लिक करते हैं इसकी जानकारी लेने के लिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए कौन सी वेबसाइट है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्लिक किया। क्लिक करने पे आपको 2 टैब्स दिख रहे हैं। वन इज फॉर डॉक्यूमेंट जिसमें आपको प्रोसेस दिया होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, किस तरीके के लोग एलिजिबल होंगे। और दूसरा ये लिंक दिख रहा है आपको, लिंक एक चेन दिख रही है। इट इज अ लिंक दैट विल डायरेक्ट यू टू द करस्पॉन्डिंग वेबसाइट। तो हम इसे खोलकर देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, डिटेल डॉक्यूमेंट कि किस तरीके से कार्य करेगा। दूसरी वेबसाइट, संबंधित वेबसाइट पर आपको मूव कर देगा जहां पर आपको एक्चुअली अप्लाई करना है इस योजना का लाभ पाने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। हम लोग बैक जाते हैं अपनी पंचायत सहायक पोर्टल पर। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2 टैब्स अवेलेबल है, एक है होम टैब और एक है बैक टैब। ये बैक
आपको जस्ट बिफोर अ पेज मूव करेगा और होम आपको होम पेज पे मूव करेगा। तो हम जस्ट बिफोर अ पेज जाते हैं और देखते हैं अन्य योजनाओं में भी ये टैब काम करता है किस तरह से। आपने क्लिक किया, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए दिखा। अब यहाँ पर वो 3 टैब्स आ रहे हैं। तो वन इज फॉर से आ रही है ये वेबसाइट अभी कार्य नहीं कर रही होगी, सर्वर डाउन हो। वो इंटरनेट कनेक्शन महेंद्र, इंटरनेट नहीं चल रहा है। यहाँ से हम नेटवर्क की समस्या, माफ कीजिएगा, नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या की वजह से कुछ असुविधा हो रही है। हम अपने होम पेज पे जाते हैं। आप सभी को पोर्टल पर अपना डाटा फीड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ेगी। लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट को दे दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी विकासखंड स्तर पर स्प्रेड कर दिए गए होंगे। एडीपी में इसकी पुष्टि करेंगे। आपने क्रेडेंशियल्स शेयर कर दिए हैं लोगों को। एडीपीएम अम्बेडकर नगर प्लीज इंफॉर्मेशन शेयर करें। आपने क्रेडेंशियल्स मैम सभी को प्रोवाइड करा दिया गया है, मोस्टली सभी को प्राप्त भी हो गया है और लेटर के माध्यम से आपने विकास खंड स्तर पर आवेश कराया होगा। जी मैम, जी विकास खंड स्तर पर एडीओ साहबान के माध्यम से तो गया है। अगर किसी को आपके क्रेडेंशियल्स पंचायत सहायक पोर्टल के क्रेडेंशियल्स नहीं मिले तो आप अपने विकास खंड स्तर से एडीओ पंचायत से कांटेक्ट करके अपने क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं। जी मैम। तो अब हमारा दूसरे चरण में हम लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर लॉगिन का बड़ा सा बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे और जो भी क्रेडेंशियल्स आपको डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्राप्त हुए उनको डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पे ये पेज खुलकर आ रहा है आपका। ध्यान रखिए, लॉगिन करने के जस्ट बाद सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको साइड में बटन दिया गया है, आप वहां से पासवर्ड चेंज करेंगे। पुराना पासवर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड डालेंगे, नए पासवर्ड पुनः डालेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। ध्यान रखिए, पासवर्ड चेंज करते वक्त अपना पासवर्ड मोबाइल में नोट कर लें, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये नए पासवर्ड से ही लॉगिन करना होगा। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको पॉपुलेशन और हाउस होल्ड एडिट करना है, टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड। इसे एडिट करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं पॉपुलेशन HS का आपको टैब दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फिगर आएगा। यहाँ पर टोटल हाउस होल्ड्स को क्लियर कर देती हूँ। टोटल हाउस होल्ड्स होंगे, अगर एक घर में 4 बेटे रह रहे हैं, उनकी 4 रसोइयां हैं, 4 जगह खाना बनता है, 4 रसोइयां हैं, तो उसे हम 4 हाउस होल्ड काउंट करेंगे। पॉपुलेशन और टोटल हाउस होल्ड एडिट करने के लिए यू कैन सी दिस बटन, एडिट बटन, यू विल हैव, आप इस पे क्लिक करेंगे और आप सर्वे के अकॉर्डिंग या फिर अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद राइट हैंड साइड पे आपको सेव का बटन दिया हुआ है, इसे क्लिक करेंगे और ये रिकॉर्ड आपका सेव सक्सेसफुली। ओके, एडीपीएम आप प्लीज एडमिट कर दीजिए लोगों को। अब आप दोबारा से पॉपुलेशन HS पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आपका 3 चरण हो चुके हैं। पहला, आप योजनाओं का विवरण कर लेंगे, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी किस तरीके के लोग किस तरीके की योजनाओं की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के जस्ट बाद आप पासवर्ड चेंज करेंगे। पासवर्ड चेंज करने के बाद आप पॉपुलेशन एवं हाउस होल्ड चेंज करेंगे। ये तीनों प्रोसेस के बाद आप फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और सर्वे, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सर्वे आप निर्धनतम टोले से स्टार्ट करेंगे और फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए यू कैन सी फैमिली डिटेल्स के जस्ट बाद आपको ऐड न्यू का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। गांव का नाम देंगे। आप जानते हैं ग्राम पंचायत में कई सारे गांव होते हैं, तो आप जिस गांव से स्टार्ट करें उस गांव का नाम देंगे। टोले का नाम देंगे। घर का नंबर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घर का नंबर गांव में हर एक इंडिविजुअल के घर का नंबर नहीं होता है, तो आप जहां से सर्वे स्टार्ट करेंगे वहां से अपनी नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे, उस हिसाब से घर का नंबर देंगे। घर के मुखिया का नाम,
हाँ, सब काम कर रहे हैं, करने की घर का प्रकार में आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिए हुए, कच्चा, पक्का, सेमी पक्का। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, सेमी पक्का का मतलब है जहाँ पे आपकी चारों दीवारें तो पक्की है बट घर कच्ची है। आप सर्वे के अकॉर्डिंग जो भी आपको डिटेल दी जाती है ड्रॉप डाउन में दिए गए ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। घर का स्वामित्व, ये सारी इंफॉर्मेशन आप सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेट करेंगे, सेव करेंगे। घर के मुखिया का नाम, ओके, ये कैरेक्टर्स कम थे, सेव सक्सेसफुली, ओके। अब आप देख सकते हैं कि जो डिटेल आपने सेव की वो आपको यहाँ पर विजिबल है अली खान के नाम से। अगर आपको न्यू परिवार, अगर किसी के घर में एक ही मेंबर है तो आपको न्यू फैमिली डिटेल ऐड करनी, तो याद रखें यहाँ से ऐड करेंगे। और अगर हमें उस फैमिली मेंबर के सब मेंबर्स जो और अदर मेंबर्स हैं उनकी डिटेल ऐड करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के टैब पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो आपने मुखिया की डिटेल ऐड की है उसमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं एडेड है। उसे ऐड करने के लिए आप एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद अन्य सूचनाएं जो नहीं दी गई है वो यहाँ पर आप डालेंगे। आप ये मैन्युअली भी डाल सकते हैं और ऊपर से 1 बाय 1 करके सेलेक्ट। ध्यान रखें ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं आपके अनुसार सामुदायिक विकास के लिए किस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए एवं अपनी आय बढ़ाने के लिए आप किस तरह का सहयोग चाहते हैं, ये प्रश्न आप 18 साल से ऊपर वाले लोगों से ही पूछ सकते हैं। अब हम स्कीम ऐड करेंगे। योजना की स्थिति, अगर प्राप्त है तो प्राप्त है, प्राप्त नहीं है तो प्राप्त नहीं। हम प्राप्त नहीं करके देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शंस आते हैं। इसमें आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें एक अन्य ऑप्शन भी, अन्य लिखे। अन्य लिखे में आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। इसके अलावा आपको लिखे हुए ऑप्शन जानकारी नहीं, आवेदन नहीं किया, आवेदन किया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, वैसे एक सेलेक्ट करके सेव कर लेते हैं। देख सकते हैं आ गया है। अब आप इसमें कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस सदस्य के फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स ऐड करने के लिए ऊपर दिए गए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इनके अन्य डिटेल, जो अन्य मेंबर्स की डिटेल भी 1 बाय 1 करके। ध्यान रखें फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स जब आप अपडेट करें तो उसको एक हायरार्की मेंटेन करके अपडेट करना है। सबसे पहले घर के मुखिया का नाम, फिर मुखिया की पत्नी का नाम, फिर उनके बड़े बेटे का नाम और उनकी बड़े बेटे की फैमिली, फिर छोटे बेटे का, फिर छोटे बेटे की फैमिली।
saved successfully. आप देख सकते हैं फैमिली चार्ट जैसा दिख रहा है। इसी तरीके से एक और रिकॉर्ड ऐड करके देख लेते हैं। वैवाहिक स्थिति, मुझे लास्ट में कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर कोई बेटी है तो उसका डिटेल ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हाँ, बिल्कुल करेंगे। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई विवाहित है लेकिन गौना नहीं हुआ तो उसका भी आपको ऑप्शन दे रखा है। विधवा का भी आपको, विधवा और विधुर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि मोर देन वन योजना के लिए एलिजिबल हो सकता है या वो चाहता है, तो आप उसमें ऐड बटन पे क्लिक करके मोर देन वन भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम एक ले लेते हैं और सेव करते हैं रिकॉर्ड। सेव सक्सेसफुली। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 3 रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट हो गए। अब इस एक फॉर्म से आप देख सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत की माइक्रो लेवल की मल्टीपल रिपोर्ट्स वन क्लिक पे, वन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। रिपोर्ट सेक्शन पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे हाउस टाइप्स पे। हाउस टाइप्स में आप देख सकते हैं कि आपको डिटेल आ रही है कि आपके घर में कितने कच्चे, कितने पक्के, किसके। राम नरेश के घर से भी पक्का है, अली खान का कच्चा है। इस तरीके से डिटेल दे रखी है। इसी प्रकार से हम दूसरी रिपोर्ट खोल लेते हैं, कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि आपके किस जाति के, कौन सी फैमिली किस जाति की है, कितनी फैमिली किस जाति पे है, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉयलेट की स्थिति, अन्य रिपोर्ट्स को भी इस तरह देख लेते हैं वन बाय वन। फैमिली अंडर बीपीएल, राशन कार्ड कितने लोगों पे है, कितने पे नहीं है। अभी आपने देखा कि इसके अलावा अन्य रिपोर्ट्स भी है। वन बाय वन क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको ये सारी रिपोर्ट्स वन बाय वन एक पेज पे दिख रही हैं। अगर आपको कहीं इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी है वन पेज पे, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो पाई चार्ट के फॉर्मेट पे आपको सारी रिपोर्ट एक पेज पे नजर आएगी। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन इसमें अभी तक अपडेट की गई है। टाइप्स ऑफ हाउस, कास्ट कैटेगरी, ओनरशिप ऑफ द हाउस, आपको पूरा क्यूमुलेटिव, मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा सामान्य जाति की 5 फैमिलीज है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 हैं, ये फैमिली वाइज आ रही है। इसी तरह से जब आप जाएंगे विवाहित यानी मैरिटल स्टेटस में, वहां पे आपको एज एन इंडिविजुअल रिपोर्ट मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे विवाहित 21 है, अविवाहित 2 है और 1 तलाकशुदा है। जबकि आप देख रहे थे कि ऊपर जो रिपोर्ट्स हमारी आ रही हैं वो कम नंबर पे आ रही हैं, ये हमारी फैमिली के मुखिया और नंबर ऑफ फैमिलीज पे आ रही, कितनी फैमिलीज के पास राशन कार्ड है। ठीक है, अब अपनी वेबसाइट से बाहर आने के लिए लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। ये आपको एक ताले का सिंबल दिख रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे और लॉग आउट करेंगे, वेबसाइट से बाहर आ जाए। यहाँ तक कि किसी को अगर कोई प्रश्न करना है तो मैं 10 मिनट के लिए आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्रीन में लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट वीडियो के जस्ट बगल में एक माइक जैसा सिंबल नजर आ रहा होगा, उस पे क्लिक करके अपने माइक को म्यूट कर दें, जिससे कि कोई असुविधा ना हो बात करने में। प्लीज आप सभी अपने माइक को म्यूट कर दें, सिर्फ जिससे क्वेश्चन करना हो वही हमें अपने माइक को अनम्यूट करेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने माइक को कर दें। मैं आप लोगों को
जी, अब आप बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? वन करके करें, अभी और भी सेक्शंस है, मैं इसको मल्टीपल टाइम्स आपको अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल के लिए जो मैंने इतना कार्य आपको वेबसाइट पे करके दिखाया, इसमें किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप वन बाय वन करके पूछ सकते हैं। मैम कब तक रेडी करना है सब कुछ? आप लोग अपना मैम माइक आप म्यूट कर वन बाय देंगे। वन अनम्यूट करिए, आप सबको म्यूट करके वन बाय वन करिए मैम। वन बाय वन में सबसे इतने सारे लोग हैं, 300-400 लोग हैं, भाई सब लोग म्यूट कर लो अपनी अपनी माइक। मैम हैंड रेज कराइए, उसके बाद कीजिए मैम। मैं म्यूट कर रही हूँ, अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो मैं किसी का कोई क्वेश्चन लूंगी नहीं, वन वे कम्युनिकेशन। सभी लोग अपनी माइक को अनम्यूट कर दीजिए, बंद कर लें। मैम हैंड रेज जो करेगा उसी का क्वेश्चन लीजिए मैम। कंटिन्यू कर रही हूँ। आप लोगों को माइक करना नहीं आता है, तो इस तरह से कैसे हो पाएगा? मैं माइक एक बार में म्यूट करके अपना कर रही हूँ। हेलो, ठीक है, मैंने आप सभी को म्यूट कर दिया है, क्योंकि वन बाय वन क्वेश्चंस आप नहीं करते। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी कि हमारे इस वेब एप्लीकेशन पे मेनली किस तरीके से आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से आप काम करेंगे, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फॉलो, व्हाट इज मोर, नॉट एग्जैक्टली द मोर, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क विद दिस साइट। ओके, एडीपीएम अम्बेडकर नगर, प्लीज बताएंगे स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, एडीपीएम अम्बेडकर नगर विजिबल है, आप देख सकते हैं। मैंने आप सभी को बताया कि सबसे पहले तो इस वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। क्रेडेंशियल्स आप लोग किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे, जो भी डाटा इसमें फीड किया जाएगा उसके लिए होल सोल पंचायत सहायक रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए आप अपना डाटा किसी के साथ भी, अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप कि ये वेबसाइट सभी ब्राउजर्स पे ओपन हो सकती है, बट मोस्ट प्रेफर्ड इज मोजिला। मोबाइल एप्लीकेशन आपकी लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे ही काम करेगी। इसका सिस्टम आर्किटेक्चर इस तरह का है कि अगर सेम लॉगिन से एक टाइम पे दूसरा यूजर लॉगिन करता है तो वो डिसेबल हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ सिंक्रोनाइजिंग। आपको मैंने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों सेम काम करती है, बट मोबाइल एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड पे भी काम करती है। जो भी डाटा आप मोबाइल एप्लीकेशन में ऑफलाइन मोड पे सेव करेंगे वो आपके मोबाइल में सेव रहेगा। उसको डाटाबेस में रिफ्लेक्ट कराने के लिए आपको मोबाइल सिंक्रोनाइज कराना होगा, सॉरी डाटा सिंक्रोनाइज कराना होगा। इसके लिए किस तरह से करेंगे उसका मैं भी एक आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि वेबसाइट आपकी ऑनलाइन मोड पे ही कार्य करेगी, मोबाइल एप्लीकेशन आपकी ऑफलाइन मोड पे भी कार्य करेगी, इसलिए आप मोस्ट टाइम मोबाइल एप्लीकेशन यूज करेंगे तो इट विल बी बेटर। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो प्ले करती हूँ जिसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट एक्चुअली कार्य करेगी। नमस्कार। अम्बेडकर नगर डीपीएम अभी मैंने प्ले किया था, आवाज आ रही है आपको वीडियो की? मैम आवाज आ रही है और विजिबल है स्क्रीन? और विजिबल है मैम। ठीक है, मैं इसको प्ले करती हूँ, आप सभी लोग इसको गौर से देखें। इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह से काम करेगी। पंचायत कार्य को अच्छी गति देने के लिए पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप ग्राम सहायकों की नियुक्ति की है। उसी क्रम में आपके कार्य को मजबूती देने के लिए एक वेब व मोबाइल आधारित पोर्टल
हमारे तकनीकी पार्टनर C3 के साथ तैयार किया गया है। पंचायत सहायक इस एप्लीकेशन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से हर घर से योजनाओं की उपलब्धता और पात्रता संबंधी जानकारी एकत्र करेंगे। चलिए आज हम इस एप्लीकेशन को चरणवार समझते हैं। चरण 1, आइए समझते हैं कि इसे कैसे कंप्यूटर पर खोलना व मोबाइल पर डाउनलोड करना है। पहले चरण का ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउजर से लॉगिन करके कुछ जरूरी जानकारियां भरनी हैं। कंप्यूटर पर खोलने के लिए upgpsaha.in लिंक टाइप करें। चरण 2, आइए इसको अब हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको योजनाओं का एक बटन मिलेगा। यह बटन आपको सभी मूलभूत योजनाओं की जानकारी देगा। इस एप्लीकेशन में कुल 60 योजनाएं हैं, जिन्हें योजनाओं की 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियां हैं परिवार से संबंधित योजनाएं, पेंशन से संबंधित योजनाएं, श्रमिकों से संबंधित योजनाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं, बाल संरक्षण से संबंधित सेवाएं व प्रावधान, मातृ स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, बीमा और लोन से संबंधित योजनाएं, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं, छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं। किसी भी योजना का बटन दबाने से आपको उस योजना की मूलभूत जानकारी, संबंधित वेबसाइट, आवेदन पत्र व गाइडलाइन प्राप्त होगी। अब इस जानकारी को क्लोज करके बैक का बटन 2 बार दबाकर होम स्क्रीन पर वापस आ जाएं और इस लॉग इन बटन को क्लिक करें। स्क्रीन पर ही यूजर नेम व पासवर्ड पूछा जाएगा। यहां जिले से प्राप्त यूजर नेम व पासवर्ड डालें। पहली बार लॉगिन करने के बाद पास सुरक्षित जगह पर नोट कर लें। ध्यान रखें कि यूजर नेम व पासवर्ड गोपनीय होते हैं, इसलिए उन्हें किसी के साथ साझा ना करें। पहली बार लॉगिन करने पर आपको उसमें अपनी पंचायत की कुल जनसंख्या और घरों की कुल संख्या डालनी होगी। पहले एडिट का बटन दबाएं और फिर जानकारियां भरें। उसके बाद सेव का बटन दबाएं। चरण 3, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए upgpsaha.in को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यहां जिले से प्राप्त यूजर नेम व पासवर्ड डालें। याद, पहली बार वेबसाइट द्वारा लॉगिन करने के बाद आप पासवर्ड बदल चुके हैं। मोबाइल ऐप में लॉगिन करने के लिए अब आपको जिले से प्राप्त यूजर आईडी के साथ अपना नया पासवर्ड भरना है। ध्यान दें कि इस ऐप में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से डेटा भरने की सुविधा है। चरण 4, अब हम स्क्रीन को समझेंगे। बाएं हाथ पर ऊपर 3 लाइन है। उन्हें जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको 3 बटन दिखेंगे। मास्टर डेटा रिफ्रेश करें। इस बटन को प्रत्येक शनिवार सुबह क्लिक करें, ताकि यदि ऐप में कोई बदलाव किया जाए तो वह अपडेट हो जाए। पहली बार लिखने से पहले एक बार होने में 20 से 30 सेकंड लग सकते हैं।
क्षेत्र में आप जितना भी कार्य करें उसे सेव अवश्य करें और हर दिन शाम को डाटा को सिंक करें बटन को दबाकर अपना कार्य अपलोड कर दें। परिवार का विवरण, इसको क्लिक करके यहां से आपको परिवार का विवरण भरना है। चरण 5, परिवार का विवरण कैसे भरें। एप्लीकेशन में डेटा दर्ज करने से पहले यह समझना आवश्यक है पंचायत सहायकों के लिए उनका कार्य क्षेत्र क्या है। डेटा एकत्र करने के लिए उन्हें किन के कार्य क्षेत्र है। डेटा एकत्र करने कार्य सबसे गरीब परिवार या गांव से शुरू किया जाना है। अब आप परिवार विवरण बटन को क्लिक करें। पहली बार आपको नीचे 2 बटन मिलेंगे, होम और परिवार का विवरण जोड़ें। परिवार का विवरण जोड़े बटन को क्लिक करें। क्लिक ही एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें नए परिवार का विवरण भरें। बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको चयन कीजिए विकल्प से चुनने होंगे। नोट, यहां परिवार का अर्थ है एक परिवार हो सकते हैं। फॉर्म पूरा भरने के बाद सेव का बटन मिलेगा। अपने कार्य को सेव करें। आप जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे आपकी स्क्रीन पर एक और बटन आएगा, डेटा सेव्ड ओके। इसके स्क्रीन पर का विवरण जोड़ें, नाम का बटन मिलेगा, उस पर परिवार के सदस्यों का विवरण भरने में आपको नाम डालना होगा और अन्य प्रश्नों के मिले अपने सभी पंचायत सहायक ध्यान दें कि अभी स्टेट लेवल से डिस्कनेक्ट हो गया है, बट अभी तुरंत ऐड हो रहा है, नेटवर्क इशू है। बट इसमें मैं देख रहा हूं कुछ लोग चैटिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके सवाल हैं, उस चीज को पूछिए। और अदर जो इसमें चैटिंग हो रहा है और चीजों का, तो ये मैं चिन्हित कर ले रहा हूं पंचायत सहायकों को
और मैं पत्र यहाँ से भेजता हूँ कि वो लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो कृपया इस तरह का चीजें ना करें। अगर करना तो आपके पास व्हाट्सएप है, बहुत से ग्रुप है, बहुत सी चीजें हैं, उसमें करें। ये स्टेट लेवल तक देखा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और ध्यान रहे अम्बेडकर नगर एजीपीएम या डीपीएम कोई भी कनेक्टेड है, वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अम्बेडकर नगर एजीपीएम एक श्री सिंह मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? जी आवाज आ रही है? ठीक है, तो मैं फिर से आपको ओके मैं वीडियो प्ले करती हूँ। ठीक है मैम। नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा समस्या हो गई थी। ठीक है। जरूर कर लें। मास्टर डेटा रिफ्रेश होने में 20 से 30 सेकंड लग सकते हैं, इसलिए थोड़ा संयम रखें। डाटा सिंक करें। क्षेत्र में आप जितना भी कार्य करें उसे सेव अवश्य करें और हर दिन शाम को डाटा को सिंक करें बटन को दबाकर अपना कार्य अपलोड कर दें। परिवार का विवरण, इसको क्लिक करके यहां से आपको परिवार का विवरण भरना है। चरण 5, परिवार का विवरण कैसे भरें। एप्लीकेशन में डेटा दर्ज करने से पहले यह समझना आवश्यक है पंचायत सहायकों के लिए उनका कार्य क्षेत्र क्या है। डेटा एकत्र करने के लिए उन्हें किन घरों में जाना है। एक पंचायत के सभी गांव एक पंचायत सहायक के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डेटा एकत्र करने का कार्य सबसे गरीब परिवार या गांव से शुरू किया जाना है। अब आप परिवार विवरण बटन को क्लिक करें। पहली बार आपको नीचे 2 बटन मिलेंगे, होम और परिवार का विवरण जोड़े बटन को क्लिक करें। इसे क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें नए परिवार का विवरण भरें। इस फॉर्म में कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं भरने होंगे, जैसे गांव, टोला, सड़क और घर के मुखिया का नाम। बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको चयन कीजिए विकल्प से चुनने होंगे। नोट, यहां परिवार का अर्थ है पूरा भरने के बाद सेव का बटन मिलेगा। अपने कार्य को सेव करें। आप जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे आपकी स्क्रीन पर एक और बटन आएगा, डेटा सेव्ड ओके। ओके को दबाएं। इसके बगल में
आपको स्क्रीन पर परिवार के सदस्य का विवरण जोड़ें नाम का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। परिवार के सदस्यों का विवरण भरने में आपको नाम डालना होगा और अन्य प्रश्नों के उत्तर चयन कीजिए विकल्प में मिलेंगे। यह जानकारी भरने के बाद सेव का बटन मिलेगा। अपने कार्य को सेव करें, बड़े बेटे की और फिर उसके परिवार की, फिर दूसरे बेटे की व उसके परिवार की जानकारी। इस तरह उस परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरेंगे। चरण 6। इसके उपरांत आपको प्रत्येक सदस्य के नाम के नीचे योजनाओं का विवरण बटन मिलेगा, उसे क्लिक करें। फिर अगली स्क्रीन पर आपको योजना की जानकारी जोड़े बटन मिलेगा, उसे क्लिक करें। इसके बाद आपको योजना से संबंधित जानकारी भरनी होगी, जैसे योजना की श्रेणी, लाभार्थी की पात्रता के अनुसार योजना का चयन करना होगा और योजना की स्थिति यानी प्राप्त हुई या नहीं यह लाभार्थी से पूछकर लिखनी होगी। यदि योजना प्राप्त नहीं हुई है तो उसका कारण लाभार्थी से पूछना होगा। कौन सा सदस्य कौन सी योजना का पात्र है, यह समझने के लिए आप योजना से संबंधित पीडीएफ फाइल का संदर्भ लें, फिर उसको सेव करें। आपको पुनः डेटा सेव्ड ओके का बटन मिलेगा, ओके को दबाएं। इसके उपरांत यदि उस लाभार्थी को किसी और योजना का लाभ भी मिलना है तो योजना की जानकारी जोड़ें बटन को पुनः दबाएं। परिवार के पात्र सदस्यों के लिए योजना की जानकारी भरने की यही प्रक्रिया दोबारा दोहराएं। वापस से होम पेज पर जाने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। एक पेज के नीचे बाईं तरफ होम लिखा है, उसे दबाएं या बाईं तरफ ऊपर की ओर दिए गए तीर के निशान को दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम मोबाइल एप्लीकेशन में कार्य करेंगे। अब मैं आपको सेम चीजों को एक बार ब्रीफ करती हूँ एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। जो आप कहोगे वही करेंगे। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि आप अपने गांव पंचायत के सभी सदस्यों की डिटेल, माइक्रो लेवल की डिटेल एक सिंगल प्लेटफॉर्म से भर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसा कि अभी आपको वीडियो में भी बताया गया कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में कार्य करेगा, लेकिन हमारी जो वेबसाइट है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे काम करेगी। हमें हमारी वेबसाइट सभी ब्राउजर्स पे खोली जा सकती है, मोबाइल के ब्राउजर पे भी मोबाइल हमारी वेबसाइट खोली जा सकती है। हमारी वेबसाइट खोलने के लिए आप सबसे पहले इसमें URL डालेंगे upgpsaha.in। नोट डाउन कर ले आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। upgpsaha.in। लगाए रखिए, ये वाली इस पे बड़ा वो लिखेंगे, ये वाला भी काट दीजिएगा। राइट हैंड साइड पे मैंने अभी आप लोगों को वेबसाइट पे काम भी करके दिखाया है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप लोगों को दे दिए गए हैं। आप अपने अवलोकन इसमें करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट और भाषा बदल जाता है। डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से आप कंसर्न कर सकते हैं कि आपके क्रेडेंशियल्स आपको मिले, अगर नहीं है। वैसे विकासखंड स्तर पे आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लें और क्रेडेंशियल्स वहां से कलेक्ट कर लें, अगर अब तक आपको क्रेडेंशियल्स नहीं मिले हैं। क्रेडेंशियल्स डालें और लॉगिन करें। याद रखिए अपने क्रेडेंशियल्स किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। क्रेडेंशियल्स डालने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये होम पेज खुलकर आएगा। सबसे पहले आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। फर्स्ट टाइम लॉगिन आप लोग वेबसाइट पे करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। याद रखिए पासवर्ड चेंज करने के टाइम आप न्यू पासवर्ड अपने मोबाइल या नोटबुक पे नोट करके रखें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने नए पासवर्ड से ही लॉगिन करेंगे। लॉगिन
पासवर्ड चेंज करने के बाद आप पॉपुलेशन और हाउस होल्ड एडिट करेंगे। पॉपुलेशन और हाउस होल्ड एडिट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर पॉपुलेशन HS के बटन पर क्लिक करेंगे। आपकी ये विंडो खुलकर आएगी। इसे एडिट करने के लिए आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। एडिट बटन पर क्लिक करने पर आपको एडिटेबल विंडो आएगी, जहां पे आप पॉपुलेशन और हाउस होल्ड की नंबर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, मैंने बार बार से आपको बताया, जो भी कार्य आप bpgpsaha.in से वेबसाइट से कर रहे हैं वो आप सेम वर्क मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाके upgpsaha.app करके सर्च करना होगा। इस सिंबल के साथ आपको जो एप्लीकेशन दिखेगी उसे इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो आपकी ये विंडो खुलकर आएगी। मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए ध्यान रखिए आप पासवर्ड ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं वेबसाइट से। सबसे पहले आपको प्रथम टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आप वेब एप्लीकेशन पे ही करेंगे, यानी वेबसाइट पर ही करेंगे। वहां से जो पासवर्ड चेंज किया उस चेंज किए गए पासवर्ड के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉगिन करेंगे। ओपन। योजनाओं की जानकारी ध्यान रखें, जैसे आपको वीडियो में भी बताया गया, पूर्व में मैंने बताया। सबसे पहले सर्वे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। योजनाओं की जानकारी के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और सभी 60 स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप जान सकें कि कौन सा बेनिफिशियरी, कौन सा सदस्य किस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकता है या पात्र है। फिर आती है लॉगिन में। लॉगिन करेंगे, हम क्रेडेंशियल्स डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम जनसंख्या और परिवार, टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स अपडेट करेंगे। फिर से मैं बता दूं, हाउस होल्ड्स का मतलब है एक घर में रह रहे जितने रसोई होंगे उतने हाउस होल्ड काउंट किए जाएंगे। अगर एक घर में 4 बेटों ने, एक घर में 4 बेटों की अलग अलग रसोई है तो 4 हाउस होल्ड काउंट किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं लोअर साइड पे, लोअर राइट साइड पे पारिवारिक विवरण है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुलकर आएगा। आपने ये सेम फॉर्म देखा होगा आपके वेबसाइट पर भी। यहाँ पर आपको गांव, टोला, घर का नंबर, घर के मुखिया का नाम टाइप करना होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार है, जाति, श्रेणी, घर का प्रकार, घर का स्वामित्व, आपको ड्रॉप डाउन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये सेम कार्य हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने मुखिया की नाम डिटेल्स ऐड कर ली है। अब हम पारिवारिक विवरण जोड़े पे क्लिक करेंगे। पारिवारिक विवरण जोड़ने के लिए देख सकते हैं आप पारिवारिक विवरण जोड़ा। परिवार के सदस्यों की सूची। अब आपने देखा परिवार के सदस्यों की सूची, जैसे कि हम वहां पर देख रहे थे योजनाओं का विवरण हम अलग से एडिट कर रहे थे मुखिया की डिटेल पे। यहाँ पर भी योजनाओं का विवरण पर क्लिक करेंगे और योजनाओं का विवरण आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिससे आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर सदस्य के लिए योजना अलॉट करेंगे। योजना की जानकारी शिवानी मैम, हेलो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जी बताएं, पीपीटी बताएं। 1 बाय 1 ये सर्कुलेट नहीं हो रहा मैम, दिख नहीं रहा है इन लोगों को। 1 बाय 1 में सर्कुलेट नहीं हो रहा, मतलब दिख नहीं रहा आप लोगों को? हाँ, दिख नहीं रहा वो, मतलब पेजेस चेंज नहीं हो रहे हैं? नहीं चेंज हो रहे मैम। तो आप लोग फ्रंट पेज पे ही बैठे हैं अभी तक? मैम फ्रंट पेज पे ही, दूसरा तीसरा भी, दूसरा तीसरा पेज खुला था ना? हेलो हेलो, फर्स्ट पेज ही दिख रहा, फर्स्ट पेज ही दिख रहा मैम। तो आपको बताना चाहिए था, मैं इसको दूसरी तरीके से करती हूँ, PDF कर लेती हूँ। और कर लीजिए मैम। सबसे पहले बता दे, इतना एक्सप्लेन कर चुकी मैं। आ गया मैम, अब तो दिख रहा। नहीं रुक जाए, PDF पे कर ले हम। ठीक है, सेव लेटर और नोटिंग करते ही भाषा।
अभी मैं विजिबल है, मैं पेज चेंज कर रही हूँ, विजिबल है? हाँ मैम है, विजिबल है मैम। ठीक है, ओके। तो मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा क्या? हाँ मैम, स्टार्ट से। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम ब्राउजर खोलेंगे। ब्राउजर में मैं URL डालेंगे upgpsaha.in, फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे जो क्रेडेंशियल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट द्वारा। एक मिनट, आप लोग ये बताएं, अगर इसको हम ब्रॉड कर दें, वेट तकनीकी रीजन की वजह से मैं कुछ देर के लिए रोकती हूँ, थोड़ा दिक्कत होगी। आप ये बताइए, अभी चेंज्ड पेज दिख रहे हैं? हाँ मैम, दिख रहा। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, यहीं पे खोलती हूँ, PDF में थोड़ा सा असुविधा होती है। ठीक है, ठीक। ओके। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के जस्ट बाद आपको सेकेंड पेज खुलकर आएगा। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करेंगे। आपको ये जो लॉक जैसा सिंबल दिख रहा है, इस पे आपका एरो दिया हुआ है, ये लॉग आउट के लिए है। पासवर्ड चेंज करेंगे, दूसरे नंबर का काम। तीसरे नंबर का काम हम पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड अपडेट करेंगे। उसे अपडेट करने के लिए साइड में आपको एडिट बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे वाला विंडो खुलकर आएगा जहां पर आप अपडेट कर सकते हैं पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड काउंट करेंगे, जहां पर मोर देन 1 रसोइया है तो उसको, अगर 4 रसोइया है इनसाइड अ हाउस तो हम उसे 4 हाउस होल्ड काउंट करेंगे। सेव बटन क्लिक करेंगे। अब सिमिलरली हम देखें कि मैंने बताया कि सेम सारे कार्य हम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर पे upgpsaha.app करके सर्च करेंगे। इस तरह के सिंबल पे जो एप्लीकेशन आएगा उसको आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलेंगे। खोलने पर आपको मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, इस तरह का विंडो दिखाई देगा जिसमें योजनाओं की जानकारी। ध्यान रखें कि आप अपना सर्वे स्टार्ट करेंगे। इट इज अ डोर टू डोर सर्वे, आपको घर घर जाके सर्वे करना है। इसके लिए आपको सभी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। मैंने वेबसाइट में और वेब एप्लीकेशन दोनों में ही योजनाओं की जानकारी है, जिससे आप रीड कर लें और सभी जानकारी आपको प्राप्त कर ले। फिर लॉगिन करेंगे। ध्यान रखें, लॉगिन आप ऑलरेडी वेबसाइट पे फर्स्ट लॉगिन के बाद पासवर्ड चेंज कर चुके हैं, तो आपने जो भी पासवर्ड चेंज किया है उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सिमिलरली आप देख सकते हैं जनसंख्या और परिवार अपडेट करेंगे। पारिवारिक विवरण पे क्लिक करेंगे तो उसके बगल में जो 2 फॉर्म्स दिए हुए वो खुलकर आएंगे। यहाँ पर गांव, टोला, घर का नंबर, घर के मुखिया का नाम आपको टाइप करना होगा। बाकी अन्य सभी ऑप्शंस आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में अवेलेबल है, उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने पारिवारिक विवरण जोड़े। पारिवारिक विवरण जोड़े पे आपकी जो अन्य डिटेल है स्कीम्स की, वो जैसे कि आपने वेबसाइट पे किया था, वो जोड़ने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है गणेश बेटा, राजेश स्वयं, इनमें योजनाएं जोड़े। पारिवारिक विवरण जोड़े में जैसे आपने वहां पर दी थी सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट करने के बाद योजनाओं के लिए अलग से टैब दे रखा है, योजना का विवरण क्लिक करेंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। जैसे योजना का विवरण क्लिक किया, ये योजनाएं हैं सिलेक्ट की और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि राजेश कितनी योजनाओं के लिए पात्र हो सकता है, प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, सारी इंफॉर्मेशन आपको सिंगल पेज पे अवेलेबल है। मैंने आपको बार बार से बताया है कि जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन मोड पे भी कार्य करेगा, परंतु इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ऑफलाइन मोड पे डाटा ऐड किया है,
मतलब उसमें फीड किया है तो डाटा स्ट्रिंग करा ले। डाटा स्ट्रिंग कराने के लिए 3 बार्स है यहाँ पे अवेलेबल, उन पर क्लिक करेंगे, आपके 3 ऑप्शंस खुलकर आएंगे। फर्स्ट है मास्टर डाटा रिफ्रेश करें, सेकेंड है डाटा सिंक्रोनाइज करें, थर्ड है पारिवारिक विवरण। मास्टर डाटा रिफ्रेश करें आप शनिवार सुबह को करेंगे, बहुत प्रेफरेबल होगा। इसके अतिरिक्त आप जब भी योजनाओं की जानकारी लेना चाहें या कोई डाटा फीड करना चाहें तो आप सबसे पहले मास्टर डाटा रिफ्रेश कर लें, जैसे कि आपकी मोबाइल एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए। डाटा सिंक्रोनाइज करें, जो भी डाटा आपने ऑफलाइन मोड पे सेव किया है, अपडेट किया है, उसको अपने डाटाबेस में, वेबसाइट में रिफ्लेक्ट कराने के लिए डाटा सिंक्रोनाइज किया जाता है। पारिवारिक विवरण देखेंगे, पारिवारिक विवरण पर क्लिक करें। जैसे कि राजेश खुलकर आया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। इसमें अगर पारिवारिक विवरण जोड़े, परिवार के सदस्य जोड़े, फिर क्लिक करेंगे तो और अन्य सदस्यों की डिटेल अपडेट की जा सकती है। योजनाओं के बारे में मैंने आपको बार बार से बताया है। 60 योजनाएं हमारी ये वेबसाइट कवर कर रही है। ये 60 योजनाएं 9 भागों में डिवाइड की गई हैं। हर एक टैब के अंदर सब योजनाएं होंगी जिसकी इंफॉर्मेशन आप उस पर क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा परिवार से संबंधित आधार योजनाएं, जिसके अंतर्गत 7 योजनाएं हैं। अब इस पर्टिकुलर योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। आपको 3 टैब्स मिल रहे हैं। 1 इज फॉर शासनादेश, 1 इज फॉर डिटेल्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, SOP। और ये जो लिंक दिख रहा है आपको, चेन दिख रही है, ये इस वेबसाइट का जहां पर आपको एक्चुअली अप्लाई करना है उसका URL है, उस पर डायरेक्ट करेगी। ध्यान रखें, किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए आपको उसकी संबंधित वेबसाइट पे अप्लाई करना बहुत आवश्यक है। ये जो हमारी upgpsaha.in है, ये सिर्फ आपसे जानकारी ले रही है। इट इज अ रिपोर्टिंग, सिंगल रिपोर्टिंग। हम इसको एक माध्यम से रिपोर्ट ले रहे हैं कि हमारे गांव में कितने श्रेणी के लोग किस स्कीम्स के लिए एलिजिबल है, इनको मिल रही नहीं मिल गई, क्या एक हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। बट किसी भी स्कीम का लाभ पाने के लिए आपको संबंधित वेबसाइट पर अप्लाई करना बहुत आवश्यक है। अब सर्वे स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फैमिली डिटेल्स क्लिक करने पर ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और फैमिली के मुखिया की डिटेल ऐड करेंगे। इस सारा मैंने आप लोगों को डेमो भी दिया हुआ है, करके दिखाया हुआ है। फैमिली, एक न्यू फैमिली ऐड की, आप देख सकते हैं रिपोर्ट आ रही है। इसको आप स्लाइडर से स्लाइड करेंगे। साइड में आपको फैमिली मेंबर्स होगा। फैमिली मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको फैमिली मेंबर्स की डिटेल ऐड करने के लिए साथ में आपको ऐड न्यू है, उस पर क्लिक करेंगे। वहां से आपको फैमिली डिटेल ऐड करने की फॉर्म खुल जाएगा। साथ ही अगर आपको देख सकते हैं कि कुछ चयन कीजिए, जेंडर नहीं डिफाइन है, जन्म की तारीख नहीं डिफाइन है, वैवाहिक स्थिति नहीं डिफाइन है, साथ ही आपने इसमें कोई योजना भी नहीं जोड़ी है, इसको अपडेट करने के लिए एडिट पर क्लिक करेंगे और फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। ये सारे कार्य मैंने आपको करके ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। याद रखिए, आपके अनुसार सामुदायिक विकास के लिए किस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए एवं अपनी आय बढ़ाने के लिए आप किस तरह का सहयोग चाहते हैं, ये दोनों प्रश्न आप 18 साल से उठेंगे। जैसे कई बार लोग क्वेश्चंस करते हैं कि अगर कोई किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसहैपनिंग हो गई तो क्या करेंगे। तो आप किसी भी स्टेज में इस डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस एक सिंगल फॉर्म से मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई। आपकी इतनी कैटेगरी की रिपोर्ट्स 1 बाय 1 आप खोलकर चेक कर सकते हैं। कितने हाउस टाइप्स हैं आपके गांव में, कितनी कास्ट कैटेगरी, साथ ही इसकी आपको ग्राफिकल बटन पे क्लिक करने पे मिल जाएगी। खत्म। थैंक यू। अब हम आप लोगों को ब्रीफ दे चुके हैं। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है और हमारे DPM महोदय से मेरा अनुरोध है कि जो लोग भी
अननेसेसरली इनका माइक अनम्यूट है, उसे म्यूट कर दें। मैं आप सब लोगों को परमिशन दे रही हूँ क्वेश्चन पूछने का। आप लोग अपना स्टार्ट वीडियो के जस्ट बगल में म्यूट माइक जैसा सिंबल आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे, म्यूट हो जाएंगे आप लोग म्यूट कर लें और जिसे भी क्वेश्चन करना है वो उस पर क्लिक करके अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, मैं आप लोग परमिशन दे रही हूँ 1 बाय 1 करके जो भी क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी सैलरी से रिलेटेड या फिर किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इस फोरम पे रेज नहीं करें। सिर्फ आप मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रेज करें। मैम मेरी आवाज़ आ रही है आपको मैम? जी आ रही है, क्वेश्चन करें। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि कई सारी जी, जगह पूछें। बताया गया है कि जो पोर्टल अभी हम लोग मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं उस पर जो हम फीडिंग करेंगे मैम वो 13 मार्च तक ही रहेगी, उसके बाद डिलीट कर दी जाएगी। और कुछ जगह ये बता रहे हैं कि जो आप सही से फीड करें, अगर कुछ भी गलत हो मुझे गया। आपकी आवाज आ रही है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम जी सर्वे मैम। हम कंप्यूटर से करेंगे कि मोबाइल से करेंगे? मैंने पूरा ब्रीफ बताया सर्वे। मैम मेरी आवाज़ आ रही है मैम? आपको आप लोग 1 बाय 1 पूछे और मुझे पहले बोल लेने दे, आंसर कर लेने दे, तब आप क्वेश्चन रेज करें। आप लोग सर्वे पहले तो सर्वप्रथम आपको वेबसाइट पे लॉग इन करना होगा। वेबसाइट आपके मोबाइल ब्राउजर पे भी खुल जाएगी, वहां से लॉग इन करके पासवर्ड चेंज कर ले। देन सेकेंड टाइम आप मोबाइल एप्लीकेशन से लॉग इन कर सकते हैं और अपना सर्वे मोबाइल पे कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफलाइन कार्य भी करता है। अन्य मैम प्लीज़ सबको म्यूट कर दीजिए मैम। जी बताएं। जी मैम, मेरी आवाज़ आ रही है अभी आपको? हाँ अब मैम बोले। मैं ये पूछ रहा था कि जो पोर्टल है जिसपे हम लोग मोबाइल पे जो यूज़ कर रहे हैं उस पे हम जो फीड कर रहे हैं अभी, तो वो 13 मार्च तक बोला गया है कि 13 मार्च तक आप फीड कर सकते हैं। उसके बाद 14 मार्च से जो फीड होगा वो ऑफिशियली जाएगा। और कुछ ब्लॉग में ये बताया जा रहा है कि जो फीड करेंगे आप तो सही से फीड करें, अगर गलत फीड करते हैं तो उसमें आपको नहीं, आपकी मैं गलती आपको है। इन्फॉर्मेशन दे दूं, प्लीज स्टॉप नाउ। 14 मार्च तक आप एज अ डमी डाटा यूज कर सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन के साथ हमारी वेबसाइट के साथ 14 मार्च तक जो भी डाटा आएगा हम उसे डमी मानेंगे, डाटा आएगा। आप सभी अपना डेवलप मेंटेन करके कर लीजिए आप लोग। मैम सबको बहुत आवाज आ रही है। नहीं होगा एक लोग भाई, एक लोग बोल वो अपना माइक अनम्यूट करके हेलो, एक साथ सबको आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज जा रही मैम? हेलो मैम। बताइए। हेलो, हाँ बताएं। ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये मैम कब तक डाटा फीड करके हम लोगों को देना है? कब तक कोई टाइम है ना जो मतलब इस डेट तक दे देना है? आपको डेली के लिए बहुत सारे कम से कम 10 कवर करनी है और 1 महीने में आप ये कंप्लीट करना है आपको टास्क, क्योंकि अभी आपका ये फर्स्ट टास्क है, फर्स्ट सर्वे आपको करवाया जा रहा है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके, फिलहाल के लिए 10 तो आपका मिनिमम मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं। जी मैम और डाटा कहाँ बताएं। से मिलेगा? मैम डाटा जी? कहाँ से मिलेगा फीड करने के लिए? डाटा डोर टू डोर सर्वे करेंगे, आप घर घर जाके सर्वे करेंगे। मैम घर से जाके करना पड़ेगा? ओके। हाँ, आप सर्वे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कॉपी पेन मोबाइल लेकर सर्वे का स्टार्ट करेंगे, सर्वे से आपको डाटा मिलेगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी 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 मैम, कह रहे हैं जैसे किसी घर में 2 भाई हैं
तो मैम एक भाई तो यही गांव में ही रह रहा है, एक भाई कहीं दूसरे एरिया में या दूसरे जिले में जाकर उसने घर बनवा आप उनकी लिया। वोटर आईडी देख लीजिए, आप उनकी वोटर आईडी देख लीजिए। अगर वो गांव के वोटर हैं तो उनका डाटा फीड किया जाएगा। अगर वो गांव के वोटर नहीं है, इसका मतलब वो लंबे समय से कहीं किसी अन्य स्थान पर रह रहे हैं, तो फिर उनका डाटा नहीं वोटर तो दोनों जगह बना हुआ है, जैसे ये गांव से भी बना हुआ और डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद में रह रहे हैं वहां से भी बना है, जैसे दोनों जगह से उनका वोटर बना हुआ है। ऐसा नहीं हो पॉसिबल है, तो आधार कार्ड से लिंक्ड है, तो आधार कार्ड से लिंक्ड है। हेलो मैम, ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर वो लंबे समय से बाहर रह रहे हैं तो वोटर आईडी नहीं होगा। अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप अपडेट दो डिवाइस एक जगह पे रखा हुआ है और मैं आपको मैम हेलो मैम, जी बताइए। मैम कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डाटा देना नहीं चाहते, फिर से योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो सही डाटा नहीं देंगे, तो ये होगा क्या करेंगे? करने के लिए वो डाटा आपको सही देना नहीं चाहते, तो हमें इस चीज का आप मुझे दिखाएं आप कि हम विभाग से आए हैं, विभाग से आए हैं, उनका डिटेल दें, डाटा देंगे। ऐसा नहीं डाटा देंगे। हेलो मैम। जी हेलो मैम। हेलो, समस्या आते लोग डाटा नहीं देते हैं, तो आप अपने उच्च स्तर के अधिकारी की हेल्प ले सकते हैं, नोट करके कि इस तरीके से नहीं दिखाते। हेलो मैम। मैं उनको बाद में म्यूट करती हूँ। आप अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? विवेक, मैं आपको रिमूव कर दूंगी अगर आप यहाँ पे अपने आप को। मेरी बात मैम सुन पा रही हैं क्या मेरी बात को? जी जी, मैं बिल्कुल सुन पा रही, बताएं। मैम एक प्रश्न है मेरा, जैसे कि किसी पिता के दो बेटे हैं, तो वीडियो चैनल पे मैम दिस इज लेडी